11 जनों की मृत्यु हो गई है और दम घुटने की वजह से उनकी जान जा चुकी है। और ये 11 लोगों की मौत हुई है आरसीबी की विक्ट्री परेड में। 3 जून को आरसीबी ने मैच जीता पहली बार आईपीएल में 18 साल के बाद। और 4 जून को आरसीबी ने विक्ट्री परेड निकाली और लोगों को संबोधित किया और लोगों का प्यार देखने के लिए कि कितने सारे फैंस हैं आरसीबी के जो कि उनको सपोर्ट करते हैं। उनकी ट्रॉफी जीतने के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में 11 लोगों की मृत्यु हो गई है क्योंकि जो वहां का प्रशासन था, वहां की सरकार थी, उससे इतने सारे लोग नहीं संभल पाए और जिसके कारण 11 लोगों की हत्या हो गई। अब आप एक चीज कॉमन नोटिस करिए कि अगर यही किसी बीजेपी राज्य में कांड हो जाता तो पूरी लेफ्ट की लॉबी आ जाती उठकर और बोलती कि बीजेपी नहीं संभाल पाई, बीजेपी की सरकार नहीं संभाल पाई। देखो, मेरे अकॉर्डिंग हमें इन सब चीजों में किसी भी सरकार को नहीं घसीटना चाहिए। कांग्रेस राज्य में ये हुआ, अगर ये बीजेपी राज्य में हो जाता तो कांग्रेस पूरी की पूरी बीजेपी को दोषी ठहरा देती। पर मैं इसमें ज्यादातर गलती लोगों की बोलूंगा कि वो आप इतनी भीड़ इकट्ठी कर देते हैं। लोगों में भारत के अंदर कॉमन सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। कई चीजें देख के मुझे ऐसा लगता है। हाँ, आप आरसीबी के बहुत बड़े फैन हैं, अच्छी बात है। आप आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए उनकी विक्ट्री परेड में शामिल हुए हैं और उनकी ट्रॉफी की सेलिब्रेशन के लिए आप लोग खुश हैं। पर आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए और कॉमन सेंस का यूज करिए कि जहां इतनी भीड़ हो रही है फिर भी आपको मरने के लिए वहीं जाना है। अरे आईपीएल की ट्रॉफी ही तो जीती है, कल नहीं तो आज दोबारा जीत जाएंगे, पर जान वापस नहीं आएगी। एक बार चली गई तो चली गई। हमारे भारत के लोगों को कितनी ही सरकार फैसिलिटी दे दे, कितनी ही सरकार तगड़ी सिक्योरिटी दे दे, तगड़ी प्रिपरेशन करा दे, पर ये कॉमन सेंस इनमें बिल्कुल डूब जाते हैं। कॉमन सेंस इनमें है ही नहीं। खुशी के मारे इतने डूब जाएंगे कि ये लोग भूल जाते हैं कि भगदड़ भी मच सकती है और भगदड़ से इनकी जान भी जा सकती है। और देखो, जिन लोगों के लिए आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, नो ऑफेंस टू देम, बट वो बहुत सिक्योरिटी के अंदर और बस में बैठे हुए हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप रोड पे खड़े होके उनको सपोर्ट तो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी जान भी देखो, अपनी जान माल का भी सोचो, क्योंकि वो लोग तो बस में बैठ के सेलिब्रेट करके चले जाएंगे, उनको खरोच तक नहीं आएगी। पर आप एक आम नागरिक हो, इसलिए आपकी जान की सुरक्षा आपके हाथ में ही है। प्रशासन तो बाद में बचाने आएगा, जब आपकी जान ऊपर जाने वाली होगी ना, जब वो अपनी फॉर्मेलिटी करने आएंगे। तो इसलिए इन सब चीजों का हमें एज अ इंडिविजुअल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों में हम सरकार को नहीं घुसेड़ सकते। हमारी कांग्रेस वाले लोगों की तरह की आदत नहीं है कि कुछ भी हो सरकार पे थोप दो। अब कांग्रेस राज्य में ये हुआ है, अगर बीजेपी वाले चाहें तो दबाकर कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर किसी की जान के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। और ऐसे ही बीजेपी ने भी किया है। पर जो ये कांग्रेस है, ये महाकुंभ के दौरान भी इसने बीजेपी को खूब टारगेट किया था। जब भगदड़ मची थी रेलवे स्टेशन पे दिल्ली में, जब भी इन्होंने खूब टारगेट किया था। तो इनकी तो टारगेट करने की आदत है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे कांग्रेस टारगेट कर देती है, और जब कांग्रेस के खुद के राज्य में ये कांड हो जाता है तो वो बिल्कुल चुप्पी साध लेती है और उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो आने वाले टाइम में अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखिए। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।